नमस्कार। अपमान का प्रतिशोध। आज हम आपको यह कहानी के माध्यम से आपको सुनाएंगे। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप अपने लाइफ में इसको करते हैं, अगर आप अपने लाइफ में इसको उतारते हैं तो आप अपने लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक राज्य से, जहाँ एक राजा रहता था। उस राज्य में एक बुद्धिशाली व्यापारी रहता था। राजा को यह नहीं पता था। उस राज्य में उस व्यापारी की चर्चा बहुत चल रही थी। एक दिन राज दरबार में कुछ सैनिकों को वो बातें करते हुए सुना। फिर राजा ने उसे बुलाया। अरे, हमारे राज्य में ऐसा कौन बुद्धिशाली व्यापारी है जो हमको नहीं पता है? सैनिक ने कहा, हाँ राजा साहब, एक ऐसा व्यापारी है जो बहुत बुद्धिशाली है। राजा ने कहा, जाओ लेके आओ उसको हमारे पास। वह सैनिक गया और व्यापारी को लेकर आया। राजा उनसे बातें की और राजा को भी बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। कल से हमारे राज दरबार में तुमको काम करना है। वह व्यापारी बहुत खुश हो गया। वह मुस्कुराने लगा, कहा, ठीक है राजा साहब, मैं कल से आपके यहाँ काम करूँगा। वह अगले दिन से काम करना शुरू कर दिया। राजा ने उनको बहुत सारा धन दिया। वह व्यापारी रातों रात माला माल हो गया। राजा उस व्यापारी के साथ काम करते बहुत खुश रहते थे। उस व्यापारी से राज दरबार में राजा का हिसाब किताब का काम चल रहा था और उसी बीच एक सैनिक से बहस हो गई। उस सैनिक को लगा वह व्यापारी हमारा अपमान कर रहा है। वह अपनी गलतियों को नहीं माना, वह उसको अपना अपमान समझ लिया और वह अपने मन में योजना बनाने लगा कि मुझे इस व्यापारी को राज दरबार से निकलवाना है। वह अगले दिन राजा के पास गया और राजा से कहा, राजा साहब, वह व्यापारी बहुत लालची है। वो काम करना नहीं जानता, उसको काम करना नहीं आता है। आप उसको निकाल दीजिए। राजा ने उनकी बातें सुनी और उनकी बातें मान ली। क्यों? क्योंकि वह बहुत पुराना सेवक था उनका। उनको लगा कि यह हमारा बहुत पुराना सेवक है, व्यापारी तो अभी थोड़े दिन पहले आया है। वह राजा उनकी बातें मानकर उस व्यापारी को अपने राज दरबार से बाहर निकाल दिया। उस व्यापारी को बहुत दुख हुआ और वो अपने घर चला गया। उसको कुछ टाइम तक कोई काम धंधा नहीं मिला। दिन पर दिन उस व्यापारी की समस्याएं बढ़ती जाती थी। वह चिंता में डूब जाता था। वह एक दिन बैठकर सोच रहा था कि शायद उस सैनिक ने हमारे उस बहस का बदला लिया है। वह हमारे खिलाफ जाकर राजा को भड़काया है, इसलिए राजा साहब ने मुझे अपने राज दरबार से निकाल दिया है। वह उस व्यापारी को समझ में आ गया और उस सैनिक को अपने घर बुलाया खाना पे। जब वह व्यापारी के घर खाना खाने आया, व्यापारी ने उनसे माफ़ी मांगी और उस सैनिक को समझ में आ गया। उसको बहुत अफसोस हुआ कि उस समय मेरी गलती थी, लेकिन हम अपनी गलतियों को नहीं माने और उल्टा उस व्यापारी को राज दरबार से निकलवा दिया। वह अगले दिन सुबह आए राज दरबार में और राजा के पास जाकर कहा, राजा साहब, हमारी गलती थी, हमने अपनी गलतियां नहीं मानी और उस बेचारे व्यापारी को अपने राज दरबार से निकलवा दिया। राजा साहब, मुझे माफ कर दो। राजा ने उसे माफ कर दिया और कहा, जाओ व्यापारी को लेके आओ। सैनिक व्यापारी को लेकर आया। राजा साहब ने उनका खूब आदर सत्कार किया और दोनों लोग साथ में मिलकर खुशी खुशी काम करने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कोई योजना बनाने से पहले, कोई काम करने से पहले हमें पहले पूरे सिचुएशन को उसको समझना चाहिए कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, उसके बाद हम उस पर काम करें। इससे आप गलत काम करने से बचेंगे, गलत योजना बनाने से बचेंगे। क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम, जल्दबाजी में बनाई गई योजना हमेशा हमारे लाइफ को वो नुकसान ही पहुँचाते हैं।